शेयर बाजार के लिए आज का दिन कुछ राहत भरा रहा। 4 जून को जब बाजार में कोहराम मचा था तो सबसे ज्यादा पिटाई सरकारी शेयरों की ही हुई थी। 5 जून को जब मार्केट खुला तो पीएसयू स्टॉक्स पर प्रेशर था, लेकिन बाद में ये कुछ हद तक संभल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएसयू के शेयरों पर खतरा आगे भी बना रहेगा? अगर आप भी किसी पीएसयू स्टॉक्स में फंस गए हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और हम आपको ये बता रहे हैं कि आगे इन सरकारी शेयरों को लेकर आपकी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकारी बैंक हो या फिर सरकारी कंपनियों के शेयर, इनमें तब तक कंसोलिडेशन दिखता रहेगा जब तक ये पता न चल जाए कि नई सरकार की पॉलिसी क्या है। फिलहाल इतना तो तय है कि पीएम मोदी ही तीसरी बार अपनी सरकार बना रहे हैं। एक बार जब राजनीतिक स्थिरता आएगी तो सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स पे प्रेशर कम होने की उम्मीद है। 5 जून को बाजार की तेजी देखकर निवेशकों को फिसलना नहीं चाहिए। फिलहाल बाजार में पैसा लगाने से पहले कम से कम अगले 10 दिनों तक इंतजार करें। इनक्रेड कैपिटल में बीएफएसआई सेक्टर के हेड जिग्नेश शाह ने कहा कि ये कहना सही नहीं होगा अभी कि सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी अब खत्म हो चुकी है। इनमें तेजी आएगी, लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स की करीबी नजरें नई सरकार पे टिकी हुई है। 4 जून को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक और एसबीआई जैसे सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में कम से कम 11 से लेकर 16% तक की गिरावट आई थी। 5 जून को इनमें से कई बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आई और अच्छी रिकवरी भी दिखी, लेकिन ये रिकवरी 2% तक ही रही। 5 जून को इनमें से कई बैंकों के शेयर में तेजी आई। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उनकी ओवरऑल तस्वीर बेहतर नजर आ रही है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च के डिप्टी हेड देवर्ष वकील ने कहा कि फिस्कल ईयर 24 में बैंक को खासकर सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। अब इन बैंकिंग स्टॉक्स का वैल्यूएशन कम नहीं रहा है, फिर भी उनमें अभी निवेश के मौके दिख रहे हैं और इसकी वजह यह है कि बैंकों की फीस इनकम अच्छी है, क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो कम बना हुआ है। हालांकि बाजार को एक डर ये भी है कि नई सरकार की पॉलिसी में अब थोड़ा बदलाव आ सकता है। ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने कहा है कि सरकार का काम अब पहले की तरह बहुत इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। पहले पीएमओ का सीधा कंट्रोल सरकारी मशीनरी पे था, लेकिन सहयोगी दलों की वजह से अब बीजेपी की निर्भरता जो बढ़ गई है, गठबंधन की सरकार की वजह से पॉलिसी में एक बदलाव दिख सकता है। इसका असर सरकार के प्रदर्शन पर भी नजर आ सकता है। जियोजित फाइनेंशियल के विजय कुमार ने कहा कि पॉलिसी को लेकर तस्वीर साफ होते ही एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक की चमक बढ़ेगी, यानी इन शेयरों में अच्छी तेजी आ सकती है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का मानना है कि डिफेंस, रेलवे और सरकारी पावर शेयरों में आने वाले कुछ दिनों में प्रेशर देखने को मिल सकता है, जबकि फाइनेंशियल, मेटल और आईटी सेक्टर की ग्रोथ आने वाले दिनों में बेहतर नजर आ सकती है। दुग्गड़ ने जो बताया उससे आपको इंतजार थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। डिफेंस सेक्टर के कुछ शेयर, रेलवे और पावर स्टॉक्स एक साल में कम से कम 4 से 5 गुना तक बढ़ चुके हैं, इसलिए इनमें 4 जून को जो करेक्शन आया और आने वाले दिनों में भी इन शेयरों में एक गिरावट आ सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं रहे हैं, लिहाजा पीएसयू कंपनियों के वैल्यूएशन आने वाले दिनों में और नहीं बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में जिन सेगमेंट की ग्रोथ अच्छी रह सकती है उनमें फाइनेंशियल, मेटल और आईटी सेक्टर है। देश का ज्यादातर आईटी बिजनेस यूएस और यूरोप पे निर्भर है और यही वजह है जो आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हर तरफ बिकवाली थी तब आईटी सेक्टर के शेयर उतने नहीं पिटे थे। इतना तो तय है कि पीएम मोदी ही तीसरी बार सरकार बना रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रहेगा, लेकिन इसमें पहले की तरफ बहुत हद तक जो पॉलिसी होगी वो वैसी नहीं रहेगी, उसमें बदलाव नजर आ सकते हैं। ये भी उम्मीद है कि सरकार अब ग्रामीण इलाकों पे ज्यादा फोकस कर सकती है। इसके साथ ही टैक्स छूट और जीएसटी में राहत जैसे कुछ बदलाव भी कर सकती है। अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार की नजर नई सरकार के गठन पे होगी। फाइनेंस, डिफेंस, रोड, पावर और रेलवे जैसे अहम कैबिनेट किन लोगों को दिए जाते हैं उस पे भी मार्केट की नजर बनी रहेगी। सरकार बनने की शुरुआती चिंता के बाद उम्मीद है कि निवेशकों का फोकस फंडामेंटल बॉटम अप स्टॉक पे वापस आए, यानी ऐसे शेयर जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लेकिन उनकी पिटाई हो चुकी है, जो शेयर टूट चुके हैं, उनमें दोबारा निवेश बढ़ सकता है। हाल के दिनों में महंगे वैल्यूएशन वाले शेयर जो पहले ही बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं उनमें गिरावट आ सकती है। इसमें इंडस्ट्रियल, रेलवे, डिफेंस, पीएसयू कंपनियां शामिल हैं। इनमें रिस्क रिवॉर्ड के फिर से अट्रैक्टिव होने तक गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम अंत में गौतम दुग्गड़ के फेवरेट शेयर की बात करें तो लार्ज कैप में आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक, कोल इंडिया, एसबीआई, एलएनटी, एमएनएम, अल्ट्राटेक और हिंडाल्को पसंद है। वहीं अगर हम मिड कैप सेगमेंट में देखें तो उनको इंडियन होटल्स, अशोक लीलैंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लोबल हेल्थ, केईआई इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग, सेलो वर्ल्ड और
किर्लोस्कर ऑयल जैसे शेयर पसंद थे। हालांकि इन शेयरों में निवेश करने से पहले आप अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें और मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया है।